अस्सलाम वालेकुम। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हमारी खुराक खालिस नहीं रही और हमारा रहन सहन नेचर से दूर होता जा रहा है, ये जानना हर इंसान के लिए लाजिम हो गया है कि वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो हमें बुढ़ापे तक जवान और तवाना रख सकती हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छी सेहत का दारोमदार अच्छी खुराक पर होता है, मगर सच तो ये है कि आजकल के फल, सब्जियां और अनाज वो तमाम न्यूट्रिएंट्स फराहम नहीं कर पा रहे जो हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ पर सप्लीमेंट्स या ताकत की दवाइयाँ अपना किरदार अदा करती हैं। ये सिर्फ गोलियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हमारी खुराक में रह जाने वाली उन छोटी छोटी मगर संगीन कमियों को पुर करने की चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम इन गैप्स को पुर ना करें तो ये छोटी छोटी कमियां आगे चलकर बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान के लिए एक ढाल का काम कर सकती हैं। हम शुरू करेंगे उन टॉप के 3 निहायत ज़रूरी विटामिन से जो हर घर की ज़रूरत है, और फिर उन 2 मज़ीद चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत को और बेहतर कर देंगी। तो चलिए निहायत आसान अल्फाज में इन सब की मुकम्मल तफसील और इनके हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानते हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, विटामिन डी। इसमें सबसे पहला और अहम नाम विटामिन डी का है, और इसकी वजह यह है कि ये आपको आम खाने पीने से उतना नहीं मिलता। हमारे जिस्म में मौजूद विटामिन डी का बहुत कम हिस्सा खुराक से आता है, जबकि बाकी सारा हमारा जिस्म खुद धूप से बनाता है। मगर संगीन मसला ये है कि हम में से 70% लोग इसे बना ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमने धूप में निकलना छोड़ दिया है और हम ज़्यादा वक्त घरों या कमरों के अंदर ही गुजारते हैं। या फिर लोगों को जल्द के कैंसर का खौफ भी होता है, इसलिए जब वो धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं जो धूप को रोक लेती है, लेकिन इस अमल से वो कुदरती निज़ाम भी रुक जाता है जो विटामिन डी बनाता है। हालांकि इसका एक निहायत सादा सा हल मौजूद है। इस मसले का निहायत आसान और सस्ता हल विटामिन डी का सप्लीमेंट है। मैंने इसे सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि विटामिन डी दरअसल सिर्फ एक विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म के निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे जिस्म के 5% से ज़्यादा ह्यूमन जीनोम को कंट्रोल करता है। आसान अल्फाज में ये आपके खोलियों के मरकज़ तक जाता है जहाँ डीएनए मौजूद होता है, और वहाँ जीन्स को ज़रूरत के मुताबिक चलाता या रोकता है। अगर तमाम जीन्स सही वक्त पर काम नहीं करेंगे तो जिस्म का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। विटामिन डी की कमी का मतलब सिर्फ एक विटामिन की कमी नहीं बल्कि एक अहम हार्मोन की कमी है जो ज़हनी अमराज और बुढ़ापे की रफ्तार को तेज़ कर देती है। ये सप्लीमेंट निहायत सस्ता है, तकरीबन 10-20 रुपए में एक गोली या कैप्सूल आपको मिल सकता है, और सेहतमंद रहने के लिए खून में इसकी मिकदार 30 से 70 नैनोग्राम के दरमियान होनी चाहिए। अगर ये 20 से कम हो तो समझें आप ख़तरे में हैं। इसलिए जितना कमी हो उसके मुताबिक डोज एडजस्ट करके इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, मगर पहले खून का टेस्ट ज़रूर करवाएं। नंबर 2, ओमेगा 3। दूसरे नंबर पर सबसे अहम विटामिन या सप्लीमेंट ओमेगा 3 है। ये ज़्यादातर लोगों में कम हो जाता है क्योंकि लोग या तो मछली नहीं खाते, या फिर वो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, और या फिर ऐसी खुराक नहीं खाते जिसमें ओमेगा 3 काफ़ी हो। ओमेगा 3 हमारे दिमाग की सेहत, जहनी तवाज़ुन और दिल की बीमारियों से बचाव के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तहकीकात से पता चला है कि जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स में ओमेगा 3 की मिकदार बेहतर होती है उनकी ज़िंदगी आम लोगों के मुकाबले में 5 साल ज़्यादा लंबी होती है। ये बात हैरान कुन है कि ओमेगा 3 की मुनासिब मिकदार रखने वाले की ज़िंदगी इतनी ही बढ़ जाती है कि जितनी एक नॉन स्मोकर की बढ़ती है। आप यकीन करें कि वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते मगर उनमें ओमेगा 3 की कमी है, उनकी मौत का ख़तरा बिल्कुल उतना ही है जितना एक सिगरेट पीने वाले का होता है जिसका ओमेगा 3 बेहतर हो। मतलब ओमेगा 3 की कमी और सिगरेट पीना दोनों का असर एक जैसा होता है। हम सब स्मोकिंग से तो बचते हैं मगर ओमेगा 3 की कमी पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया में मौत की 6 बड़ी वजूहात में से एक है, बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तरह। इसका बेहतरीन हल फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स हैं, मगर याद रहे कि ये तेल बहुत जल्द ख़राब हो जाता है।
अगर आप ख़राब तेल खाएंगे तो जिस्म में सोजिश पैदा होगी। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लें और इसे ठंडी जगह या फ्रीज़र में रखें ताकि ये ख़राब ना हो और सिर्फ आपको फ़ायदे दे। नंबर 3, मैग्नीशियम। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम है, जो दुनिया की आधी आबादी में कम है क्योंकि लोग हरी सब्जियां नहीं खाते या फिर खुराक उस तरह नहीं लेते। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम बहुत कम हो जाए तो पट्ठों में खिंचाव और दर्द शुरू हो जाता है। एक आम मर्द को दिन में 420 मिलीग्राम और औरत को 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। और अगर आप वर्जिश करते हैं या पसीना ज़्यादा निकालते हैं तो ये ज़रूरत और बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की कमी का नुकसान फौरी नज़र नहीं आता, मगर ये जिस्म के अंदर ही अंदर खामोशी से तबाही मचाता रहता है, जो आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करता है। मैग्नीशियम हमारे जिस्म के 300 से ज़्यादा अहम कामों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें सबसे अहम डीएनए की रिपेयर है। अगर आपका डीएनए सही तरह रिपेयर नहीं होता तो इसका नुकसान फौरी नज़र नहीं आता, बल्कि 40 से 50 साल के बाद कैंसर की सूरत में सामने आता है। तहकीक बताती है कि जो लोग मैग्नीशियम का सही इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर से मौत का खतरा 50% तक कम हो जाता है। बेहतर तो ये है कि आप हरी सब्जियां खाएं, सीड्स जैसे पम्पकिन है वो खाएं, लेकिन अगर सप्लीमेंट लेना है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बेहतरीन है क्योंकि ये जिस्म में आसानी से जज़्ब होता है और जहनी सुकून और नींद के लिए भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा मैग्नीशियम थ्रियोनेट दिमाग की ताकत के लिए अच्छा है। याद रखें, हमारे जिस्म का 60% मैग्नीशियम हड्डियों में होता है। अगर आप मैग्नीशियम कम लेंगे तो जिस्म हड्डियों से निकालना शुरू कर देगा, जिससे बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 4, कोलिन। चौथे नंबर पर कोलिन है, जो कि एक ऐसा अंसर है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये हमारे दिमाग की कारकर्दगी और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कोलिन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये जिस्म में होमोसिस्टीन नाम के एक ख़तरनाक मादे को बढ़ने नहीं देता। याद रखें कि अगर खून में होमोसिस्टीन की मिकदार बढ़ जाए तो ये हमारी रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल के अमराज और दिमाग की नसों का फटने का खतरा बढ़ जाता है। कोलिन दरअसल दिमाग के उन सिग्नल्स को बनाने में मदद देता है जो हमारी याददाश्त, सीखने की सलाहियत और मूड को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए ये दिमाग को बुढ़ापे में होने वाली कमज़ोरी से बचाता है। नंबर 5, विटामिन ई। 5वें नंबर पे विटामिन ई लेंगे, जो हमारे जिस्म का वो मुहाफिज है जो हर वक्त ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ लड़ता है। अगरचे एक मल्टी विटामिन की गोली में विटामिन ई की मुनासिब मिकदार होती है, मगर कुदरत ने इसका बेहतरीन खजाना बादाम और अखरोट में रखा है। बादाम ना सिर्फ विटामिन ई से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें हेल्दी फैट्स भी होती है जो दिल के लिए मुफीद है। इस तरह अखरोट दिमाग की शक्ल जैसे होते हैं और दिमाग के लिए निहायत मुफीद हैं। लेकिन मसला ये आता है कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हर रोज़ गिनकर मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, अलसी के बीज या दीगर नट्स खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी हम भूल जाते हैं और कभी हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम इन चीज़ों की सही मिकदार का हिसाब रख सकें। इसलिए खुराक की इस कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स एक निहायत आसान और मौसर हल साबित होते हैं, ताकि जिस्म को वो तमाम ज़रूरी अज्जा मिलते रहें जो उसे तवाना रखने के लिए दरकार हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है इन अज्जा का आपस में ताल्लुक़। याद रखें, ये पांचों सप्लीमेंट्स जिस्म में अकेले उस तरह काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं मगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है, तो विटामिन डी अपना काम सही तरह शुरू ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम विटामिन डी को जिस्म में एक्टिवेट करता है। इसी तरह जब आप ओमेगा 3 या विटामिन ई लेते हैं तो ये आपकी रगों की लचक को बरकरार रखते हैं, ताकि बाकी विटामिन्स खून के ज़रिए जिस्म के हर कोने तक पहुंच सकें। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब बीमार होते हैं तो दवाई की तरफ भागते हैं। हालांकि अक्लमंद वो है जो बीमार होने का इंतज़ार ना करे, बल्कि इन कुदरती अज्जा के ज़रिए अपने जिस्म को इतना मजबूत बना ले कि बीमारी अंदर दाखिल ही ना हो सके। इन सप्लीमेंट्स का मकसद सिर्फ लंबी उम्र पाना नहीं, बल्कि वो उम्र तंदुरुस्ती के साथ गुजारना है, ताकि आप बुढ़ापे में भी दूसरों के मोहताज ना रहें और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना दरअसल अपने मुस्तकबिल में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है
جس کا منافع آپ کو صحت مند دل اور دماغ کی صورت میں ملے گا۔ چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔